गुड मॉर्निंग बच्चों। इस लेक्चर में जो हम लेसन 13 देख रहे हैं, परिवहन और संचार, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो स्थल परिवहन का पढ़ रहे हैं। उसमें भी जो सड़क परिवहन है उसके बारे में हमने पढ़ा था। गोल्डन जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है और राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं, और इसमें जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं और जो ये कार्य कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट के पास में है ये, वो सब जानकारी अपन ने इसमें देखी थी। इसी में अगली कड़ी में अपन बच्चे देखते हैं राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग मैं हालांकि पहले आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी हम शुरू से देखते हैं एक बार। राज्य के भीतर जो सड़कें होती हैं बच्चों, जो राजधानी होती है राज्य की, वहाँ से जो महत्वपूर्ण शहर होते हैं उसी राज्य के, ठीक है, शहर हैं, कस्बे हैं, जिला मुख्यालय हैं, या पड़ोसी राज्य में जो हैं प्रमुख शहर, उनको जोड़ने के लिए ये सड़कें बनाई जाती हैं। तो ऐसी सड़कों को राज्य राजमार्ग कहते हैं। राज्य के भीतर की वे सड़कें जो राज्य की राजधानियों, महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों, जिला मुख्यालयों को आपस में और राष्ट्रीय राजमार्गों को भी जोड़ती हैं, ये राजमार्ग कहलाती है। ये जो राज्य राजमार्ग है बच्चों, इनको जो बनाया जाता है, ठीक है, तो वो राज्य में भी बनाई जा रही हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर भी सड़कें बन रही हैं। तो इनका जो निर्माण का जिम्मा है वो PWD, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है उसके पास इसको बनाने का जिम्मा होता है। ये राज्य में जो राजमार्गों की लंबाई है, ठीक है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट जैसे है, उसके द्वारा इसको जोड़ा जाता है राज्य मार्गों को। और मेगा हाईवेज़ मतलब कई लेन की, जो इसमें 2 लेन की, 4 लेन की और ज़्यादा लेन की भी जो है सड़कें यहाँ पर बनाई जाती है। तो मेगा हाईवेज़ और राजमार्ग को जो है, इनको एक एग्रीमेंट के तहत जो है इसका निर्माण किया जाता है। और इस मार्ग पे चलने वाले जो वाहन होते हैं उनसे इसके लिए एक शुल्क लिया जाता है जिसको कहते हैं टोल टैक्स। तो यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन आएगा कि एक तो टोल टैक्स क्या है, कहाँ लिया जाता है। तो ये जो राजमार्गों में जो अनुबंधित फर्म होती हैं जो इसको बनाती हैं, वो उन मार्गों पर चलने वाले वाहनों से जो शुल्क वसूलती है उसे टोल टैक्स कहते हैं। कुछ वाहनों को टोल से मुक्त रखा गया है। सरकारी वाहन, जो सरकार के कुछ वाहन चलते हैं, एम्बुलेंस है, कृषि के लिए जो वाहन है किसानों के, सैनिक वाहन, आपातकालीन वाहन, ठीक है, जैसे एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड है या अन्य कोई है, और दोपहिया वाहन जो होते हैं, 2 व्हीलर, इनको भी टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है। राज्य मार्ग के बाद बच्चों आती है जिला सड़कें। जिला सड़कें जो हैं वो ज़िले से तहसीलों में, नगरों में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो होते हैं यहाँ पे इनको जो जोड़ती हैं उससे मुख्य जिला सड़कें कहते हैं। अन्य सड़कें जो हैं इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है सड़कें बनाई गई जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती हैं शहरों से। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि अन्य सड़कें जो हैं, इस परियोजना का लक्ष्य जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना, तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया है कि देश का जो प्रत्येक गांव है, सरकार की योजना है कि हर गांव तक की सड़कें पहुँचें ताकि वो गांव शहरों से जुड़ सके। तो इसके लिए 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा की गई और इसके अंतर्गत 91 की जनगणना के अनुसार 1000 उससे अधिक आबादी वालों को, वहाँ के लोगों को जोड़ने के लिए, ठीक है, वर्ष 2003 तक, फिर 500 से 1000 की जो आबादी वाले गांव हैं उनको 2007 तक, और जो बिल्कुल दूर दराज के जनजातीय क्षेत्र होते हैं 250 से अधिक आबादी वाले, जहाँ इतने ज़्यादा आबादी नहीं होती है, इनको भी जो है सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। फिर आता है सीमांत सड़कें। मैं आपको इसका एक बार समझा चुकी हूँ पहले। सीमांत सड़कें ना, जहाँ सीमा का अंत हो रहा है, जो बाउंड्री है अपनी, वहाँ पे निर्माण देख रेख का कार्य सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। इस सीमा सड़क संगठन का ने जो है 1960 में जो है इसका
संगठन का गठन किया गया और इसके अंतर्गत जो अपने दूर दराज के इलाके हैं, जैसे उत्तर भारत में पहाड़ी इलाके हैं, पूर्वोत्तर के जो अपने राज्य हैं, वहाँ के सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पे सड़क परिवहन का तीव्र विकास करना, ताकि वहाँ पर भी आर्थिक विकास के कार्य तेज़ी से हो सके। तो इसके लिए आपको पता ही है, उत्तर में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ इसकी सीमांत सड़कों की गतिविधियाँ हैं। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ये सब जो अपने पूर्वी राज्य हैं, अरुणाचल, बिहार। इसके अलावा द्वीप समूह जो हैं अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ तक कि भूटान से, मतलब आसपास के पड़ोसी देशों में भी इसको जोड़ा गया है, ताकि जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पे जो कनेक्टिविटी नहीं है उसको वहाँ पर बढ़ाया जा सके। तो ये भी योजना जो है वो सरकार की सीमांत सड़कों के अंतर्गत की गई है। राजस्थान रोड विज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो 2025 तक के लिए योजना तैयार की गई है, इसमें पहले 15 साल में सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, और जब गाँव की सड़कों को जो है शहरों से जोड़ दिया जाएगा, तब आगे के 10 साल में उन सड़कों पर एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर, 4 लेन के जो राजकीय मार्ग हैं, ताकि इनको जो धार्मिक महत्व के क्षेत्र हैं, पर्यटन है, खनन है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ पे इनका जुड़ाव हो सके। इसके लिए राजस्थान रोड विज़न का कार्य किया गया। फिर हम आते हैं बच्चों स्थल परिवहन में ही रेल परिवहन। अभी हमने सड़क परिवहन का पढ़ा था, अब रेल परिवहन। ये भी यात्रियों को, वस्तुओं को जो है सेवाएं देने के लिए परिवहन का कार्य किया जाता है। काफ़ी लंबी दूरी तक हल्के और भारी सामान का परिवहन इसमें किया जाता है। और भारतीय रेलवे जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में, उद्योगों में बहुत बड़ा योगदान देती है। और परिवहन जो क्षेत्र है इसकी लंबाई भी 67,312 किलोमीटर थी। बाद में इसको जो है वो बढ़ाया गया। और इसमें ट्रेन में भी बच्चों कई तरह के जो हैं कोच होते हैं, अलग अलग तरह की ट्रेन होती हैं। कई आपने देखा होगा गुड्स ट्रेन होती हैं जो केवल माल पहुंचाती हैं, मालवाहक जिसको हम कहते हैं। यात्री ट्रेन होती हैं, फिर उनके रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन होते हैं, कोच वाहन जो हैं, इस तरीके से। तो देश की जो प्रथम रेलगाड़ी है जो अपने देश में सबसे पहले चली थी, उसका 22 दिसंबर 1851 में इसका शुरुआत का अपन कह सकते हैं किया गया। पर जो रेलगाड़ी चलाई गई मुंबई और ठाणे के बीच में, महाराष्ट्र में, 33 किलोमीटर लगभग, इसमें 16 अप्रैल 1853 को इसको चलाया गया। और रेल विभाग जो है इसको राष्ट्र को दे दिया गया। भारतीय रेल का मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, देश की सरकार के पास आ गया ये। तो 1951 में ये समय आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, पहली विद्युत रेल, विद्युत है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो रेल होती है, डेक्कन क्वीन, उसे 1929 में चलाया गया। तो ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई और पहली विद्युत रेल कौन सी। फिर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, ये जो पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है उसके आधार पर ये बड़ी लाइन, छोटी लाइन कहलाती हैं। और इनके ज़रिए जो है बहुत सारा सामान, यात्री तो जा ही रहे हैं, इसके अलावा बड़े बड़े खनिज पदार्थ हैं, इनका परिवहन भी इनके ज़रिए किया जाता है। उद्योगों को जो माल पहुंचाया जा रहा है वो छोटी लाइनों के द्वारा इसका परिवहन जो किया जाता है। छोटी परिवहन में सामान कम जाया जाता है, इसलिए बहुत खर्चीला भी होता है और ये समय भी ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है, छोटी लाइन का परिवहन बहुत ज़्यादा समय लेता है और खर्चीला है। इस समस्या के निराकरण के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा एक समान रेलवे लाइन परियोजना आरंभ की गई है 1992 में, और इसको नाम दिया गया यूनिगेज प्रोजेक्ट। मतलब जितनी भी छोटी लाइन हैं उन सबको किस में तब्दील कर देना, बड़ी लाइनों, मतलब पूरे देश में एक तरह की ट्रेनें जो है वो चलाई जाए। तो यहाँ आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लेना, यूनिगेज प्रोजेक्ट क्या है, कि छोटी लाइनों को किस में बदलना, बड़ी लाइनों में। इसके लिए भारतीय रेलवे द्वारा एक समान रेल परियोजना 1992 में आरंभ की गई थी। अब जो अपने रेल परिवहन है, बहुत सारी समस्याओं भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक समान समतल तो जगह मिलती नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में भी रेल मार्ग जो है कहीं के बनाने पड़ते हैं, दलदली हिस्से भी हैं, वन क्षेत्र भी हैं, सुरंग भी होती हैं।
यहाँ से भी रेल मार्ग गुजरते हैं। तो हालांकि इससे देश का कोना कोना आपस में जुड़ जाता है और रेल परिवहन भी जो है यातायात के लिए अब अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देता है। पर यहाँ पे कई सारी समस्याएं भी हैं। अगर मैं आपको समस्या नहीं भी बताऊँ तो भी आपको पता है कि रेलवे से परिवहन में क्या क्या समस्याएं होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक तो लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, ठीक है। सामान चोरी होने की संभावना भी होती है, दुर्घटनाएं भी हो ही जाती हैं। कहीं कहीं पुरानी रेलें अभी तक चल रही हैं, पुरानी मशीनरी है, तकनीकी खराबी है, जो नियंत्रण है कमज़ोर है, धीमी नियोजन प्रणाली है, ख़राब रखरखाव है, चोरी भी हो जाती है, डकैती हो जाती है, लोग रेलवे का सामान ही जो है चुरा के ले जाते हैं। तो ये सब समस्याएं तो बनी हुई हैं। और जो बढ़ता माल भाड़ा है, ठीक है, बढ़ते यात्री भाड़ा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है, माल को भेजने की संख्या भी बढ़ रही है। तो अब क्या हो रहा है, इसको देखते हुए एक योजना चलाई जा रही है कि लाइनों का दोहरीकरण, मतलब सिंगल लाइन है तो वहाँ पर डबल लाइनें डाली जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली ट्रेनें हों, छोटी लाइन को तो बड़ा जो है किया जा ही रहा है, आपको बताया था मैंने यूनिगेज। तो मालगाड़ियों के संचालन के लिए भी अब यहाँ एक क्वेश्चन फिर से बन रहा है। मालगाड़ी मतलब जिसमें माल भेजा जाता है, इसके लिए एक अलग से दोहरा रेल मार्ग मुंबई से रेवाड़ी तक बनाया जा रहा है। मुंबई से रेवाड़ी तक इसका नाम दिया गया है माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, ये बनाया जा रहा है ताकि इजीली जो है वो माल का परिवहन किया जा सके। राजस्थान में जो रेल मार्ग जा रहा है पूरा इंडिया का, उसका कम से कम 11% यहाँ से किया जा रहा है। और इसकी भी जो रेल मार्गों की लंबाई में ब्रॉड गेज का भी 82% आ रहा है। मीटर गेज भी है और नैरो गेज भी, 3 तरह के गेज होते हैं और इसको भी बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। राजस्थान में भी जो है 31 मार्च 2002 तक प्रति 1000 किलोमीटर में औसतन लंबाई 17 किलोमीटर लगभग थी और राष्ट्रीय स्तर पर तो ये 19.2 किलोमीटर है। तो यहाँ पर भी इसको और विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे देखो बच्चों, आपको 10-15 यहाँ पर रेल मार्ग दिख रहे हैं, वो आप देख लेना। जयपुर से कहाँ कहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, बीकानेर से कहाँ जा रही हैं, दिल्ली से कहाँ जा रही हैं। तो ये इसमें लगभग जो प्रमुख शहर हैं इनको जोड़ने वाली बनाई जा रही है। और फिर स्थल में ही आज अपन देखेंगे परिवहन। आज अपन स्थल परिवहन ही देख रहे हैं, तो उसमें अंतिम वाला आ जाता है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन बच्चों सबको पता है, पुराने समय के जल पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचाने तक के लिए शहरों में, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता था। पर अब इसका थोड़ा विस्तार हो गया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब पाइपलाइन के जरिए कच्चा तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनको बड़े बड़े उर्वरक कारखानों में पहुँचाना, ताप विद्युत गृह में पहुँचाना, शोधनशालाओं में पहुँचाना, तो ये सब क्यों हो पाया है? पाइपलाइनों के जरिए ही हो पाया। तो जैसे कुछ दूर दराज के इलाके हैं या शोधनशालाएं हैं, यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कोई 2 शोधनशालाओं के नाम जहाँ पे तेल को, कच्चा तेल होता है उसको शुद्ध किया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो 2 जगह बरौनी है, मथुरा है, पानीपत है। तो ये पाइपलाइन के जरिए यहाँ पर गुजर। अब यहाँ पे पाइपलाइन में अगर अपन देखें तो अपन एक तरह से अगर कह सकते हैं कि पाइपलाइन में लागत अधिक आती है। तो लागत अधिक आती है पर वो पहली बार की लागत है, मतलब जब बिछाते हैं इसको पाइपलाइन को, किंतु बाद में तो केवल सप्लाई होती है। तो बिछाने की लागत अधिक है किंतु उसको चलाने की लागत जो है वो क्या हो जाती है? न्यूनतम। एक बार लाइन बिछ गई, जैसे मान लो अपने घरों में लाइन बिछ गई पानी की, तो हर बार पानी की लाइन बिछाने की जरूरत नहीं, एक बार बिछ गई कई सालों तक, फिर उसमें से हम जो है पानी की सप्लाई देख सकते हैं होती है। तो इसमें देरी और हानि जो है थोड़े से नाक के बराबर है। और ये बच्चे 3 जाल देखो, इसको मैं आपको नक्शे में बताऊंगी, जब ये चैप्टर ख़त्म होने आएगा तब मैं नक्शे का काम कराऊंगी आपको, तो इससे आपको बता दिया जाएगा कैसे कैसे। आपको अभी एक बार केवल इसको पढ़ लेना है कि कहाँ से कहाँ तक देश में पाइपलाइन परिवहन के जाल हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक बार आप अपने तरफ से इसको लर्न कर लेना। तो ये नक्शे का काम है, मैं आपको नक्शे के ज़रिए इसको समझा दूँगी। क्योंकि इसके बाद हम फिर शुरू करेंगे जल परिवहन। ठीक है बच्चों।